आपको गोदान थोड़ा डीपली पढ़ना है। फिल्में भी बन चुकी हैं, सीरियल भी बन चुकी है। एक दुनिया समानांतर, राजेंद्र यादव, हाँ, हंस पत्रिका वाले, चश्मे वाले बुढ़ऊ, विख्यात और कुख्यात लेखक, जिन्होंने किताब लिखी थी आदमी की निगाह में औरत। टॉपर्स के नोट्स हैं इसमें। आईएएस में, यूपी पीसीएस अब तो नहीं है, स्टेट्स पीसीएस में कैसे एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, दूसरा उस कैसे सवाल आ सकते हैं, तो इसमें कुछ भावी सवाल भी दिए गए। ठीक है, मारे गए गुलफाम, चलत मुसाफिर मोह लियो रे की वेब सीरीज वाले, नेटफ्लिक्स वाले अपने सिलेबस में स्क्रिप्ट राइटर को इस किताब को पढ़वाते हैं। गाजीपुर में एक अभिलेख है, उस अभिलेख में इनकी पूरी कहानी है। उसी को दिनकर का प्रेम कर्ण के प्रति कुछ ज्यादा ही है। रश्मि रथी भी भारत उठा अंधेर नगरी चौपट नाराजा टके सिर बाजी टके सिर खाजा 32 साल की उम्र में शहीद होने वाला है, जिन्होंने पत्रकारिता की, जिन्होंने हिंदी साहित्य की, जिन्होंने लेखन की, जिन्होंने कविता की, जिन्होंने गद्य की, जिन्होंने पद्य की। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। ऑप्शनल के ऊपर बातचीत हुई थी, अभी मैंने हिस्ट्री की, कुछ समय पहले ऑप्शनल के बारे में बातचीत की। कुछ बच्चों ने हिंदी लिटरेचर के बारे में भी पूछा। हिंदी लिटरेचर मेरा सेकंड ऑप्शनल रहा है, हालांकि अब तो एक ही ऑप्शनल पूछा जा रहा है या एक ही ऑप्शनल का प्रोविज़न है। तो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं हिंदी लिटरेचर की। लेकिन उसके पहले एक बात जानना ज़रूरी है कि आईएएस के सिलेबस में कोई सब्जेक्ट चढ़ता है, उतरता है, फ्लॉप होता है, हिट होता है, बट कुछ सब्जेक्ट एवरग्रीन होते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री की बात की और एक है हिंदी लिटरेचर। बात चाहे आईएएस की हो या हालांकि यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में या फिर राजस्थान में या एमपी पीसीएस में सब्जेक्ट्स हैं, नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जो हमेशा से एवरग्रीन रहा है, हमेशा अच्छे नंबर इसमें मिलते हैं। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जरूर चढ़ते हैं, गिरते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से हिंदी साहित्य या हिंदी लिटरेचर कांस्टेंट बना हुआ है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले बताता हूं, आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस से आपको पता लग सके कि हमें क्या पढ़ना है। 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। एक आपका हिंदी का लैंग्वेज है, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास है। सभी इसके बारे में जानते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं कुछ बेसिक किताबों से, उनके बारे में। मेरे हाथ में पहली किताब है मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन। ये नाम ही काफ़ी है। मोहन राकेश काफ़ी फेमस राइटर हैं, इनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मेरे तो एक सीनियर हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे फिल्म बनानी होगी तो मैं मोहन राकेश की कहानी को प्राथमिकता दूंगा, चाहे वेब सीरीज़ बनानी हो। तो मोहन राकेश की ये पहली पुस्तक है, आषाढ़ का एक दिन। ये आपको पढ़ना है, बहुत पतली है, इंटरेस्टेड है। इसके बाद आपको दूसरा, मारे गए गुलफाम, चलत मुसाफिर मोह लियो रे, गाना सुना होगा। मारे गए गुलफाम के ऊपर बना है क्या, मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की कीर्ति पर तीसरी कसम। फिल्म तो फ्लॉप हो गए, लेकिन रेणु आज भी जिंदा है। रीजनल साहित्यों में मैला आंचल की कीर्ति आज भी कम नहीं हुई है। कहा जाता है कि वेब सीरीज वाले, नेटफ्लिक्स वाले अपने सिलेबस में स्क्रिप्ट राइटर को इस किताब को पढ़वाते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनल टच आए, कैसे लोग बात करते हैं, कैसे लोग सोचते हैं। सोचिए, एक किताब लिख करके लेखक अमर हो गया और आज भी इस किताब की उतनी ही महत्ता है। जाहिर सी बात है, इस किताब को अगर आप हिंदी लिटरेचर न भी रख रहे हैं तो भी पढ़िए। भारत के ग्रामीण समाज की जीवंत झांकी को प्रस्तुत करते हैं रेणु की ये किताब, मैला आंचल, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके बाद जो अगली किताब है आपके, ये दिनकर, वही दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय वाले, कुरुक्षेत्र। दिनकर का प्रेम कर्ण के प्रति कुछ ज़्यादा ही है। रश्मि रथी भी एक किताब है, लेकिन यहाँ पर आपको कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ना है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप लिटरेचर से पढ़ रहे हों, हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आपको दिनकर की यह रचना कम से कम तो पढ़नी चाहिए कि ये भारत की संस्कृति की जीवंतता का एक प्रतीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर, इनकी एक मशहूर किताब संस्कृति के 4 अध्याय है, जो आपके इलाहाबाद के राजकमल प्रकाशन से निकली है, और दूसरा है आपका यह कुरुक्षेत्र। इसके बाद एक निबंध माला है, डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लिखी गई है। इसमें भी आप पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे और पूछते हैं कि सर कोई अन्य और भी निबंध माला है जिनकी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 4-5 जो किताबें अलग अलग आती हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल का भी निबंध के ऊपर है, ये भी है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हिंदी के निबंध की शैली को किस प्रकार प्रभावित किया, या फिर कंप्यूटर ने हिंदी के निबंध के या हिंदी राइटिंग को कैसे इफेक्टेड किया, लुगदी साहित्य ने कैसे इफेक्टेड किया, वगैरह वगैरह। तो ये कुल मिलाकर के संतुलित किताब है। इसके ऊपर एक और है, एक दुनिया समानांतर, राजेंद्र यादव, हाँ, हंस पत्रिका वाले, चश्मे वाले बुढ़ऊ, विख्यात और कुख्यात लेखक, जिन्होंने किताब लिखी थी आदमी की निगाह में औरत। वैसे आप इस किताब को खरीद के पढ़िएगा जरूर, आदमी की निगाह में औरत।
वो किताब इतनी डिस्प्यूटेड हो गई थी कि जब आप पन्ना पलटेंगे ना, अगर आप पुरुष हैं तो लगेगा ही तो मेरी ही कहानी है। हंस पत्रिका के संपादक रहे, बेहतरीन लेखक, बेजोड़ लेखक और सबके बारे में बेबाक बोल। और उनकी जो एक सबसे अच्छी बात राजेंद्र यादव की लगती है, वो अपने गरियाने वाले को, अपनी आलोचना करने वालों को भी उतना ही जगह देते थे। इनकी पत्नी का नाम मनु भंडारी, नाम सुने होंगे, अरे नहीं सुने होंगे तो रजनीगंधा फिल्म तो जरूर देखे होंगे। उनकी उन्हीं की रचना के ऊपर बनी है सारा आकाश, बेहतरीन लेखकों की श्रेणी में। तो राजेंद्र यादव नाम ही काफ़ी है, हिंदी साहित्य के एक आतंकवादी लेखक, हंस पत्रिका के संपादक, अब तो चले गए, जानू गए या जन्नत गए नहीं पता। उनकी किताब है ये है, और अभी ये रहेगी अगले 10 साल तक। बीजेपी के 10 साल हो चुके, आज तक इन लोगों को निकाल नहीं पाए, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगली किताबों में है आपके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट नाराजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। 32 साल की उम्र में शहीद होने वाला, नहीं, मृत्यु को प्राप्त करने वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये वही भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं जिन्होंने पत्रकारिता की, जिन्होंने हिंदी साहित्य की, जिन्होंने लेखन की, जिन्होंने कविता की, जिन्होंने गद्य की, जिन्होंने पद्य की, जितनी भाव भंगिमाएं साहित्य की हो सकती हैं, उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने वाला ये आदमी है। हरिश्चंद्र मैगजीन, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। ये वो मुहावरा है जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निकल करके पूरे भारत में गूंजता रहा। तो भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यशस्वी लेखक, यशस्वी कहानीकार, जो भी आप कह लें, इनके युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। तो ये पढ़ना है। फिर उसके बाद से ये स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद, थोड़ा इनका नाम जरूर जानिएगा। कौन स्कंदगुप्त? चंद्रगुप्त, मौर्य वाले नहीं, गुप्त वाले, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी, हूणों के आक्रमण को रोकने वाला, भारत का महानतम योद्धा, हूणहार, जिनका नया नाम है औड़ीहार। उत्तर प्रदेश में यह एक जगह पड़ता है, जब आप दिल्ली से इलाहाबाद की तरफ से होते हुए जाएंगे तो वहाँ पर। तो इस व्यक्ति को भारत के इतिहास में, भारत के साहित्य में, भारत के समाज में, भारत की संस्कृति में एस्टैब्लिश करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी एक और रचना है कामयानी, लेकिन ये फिलहाल स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ना है। सुना है इसके ऊपर फिल्म भी बन रही है, अपने माचो मैन ऋतिक भैया स्कंदगुप्त के रूप में करेंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि बाहुबली के डायरेक्टर का अगला प्रोजेक्ट यही होगा कि उसमें बाहुबली के रूप में स्कंदगुप्त का आएगा। भारत के ऊपर हूणों के आक्रमण का कैसे हुआ और कैसे रोका उस आदमी ने, या इस आदमी ने। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक अभिलेख है, उस अभिलेख में इनकी पूरी कहानी है। उसी को देख करके यह कविता या यह कहानी या यह साहित्य लिखी गई है। स्कंदगुप्त, इनका एक नाम विक्रमादित्य भी है, गुप्त शासक का यशस्वी सम्राट, उसी के ऊपर यह कहानी है। अगले हैं आपके प्रेमचंद्र जी, इनसे आपका पीछा नहीं छूटने वाला। वही कफन, वही क्या नाम है, होरी, वही बैल की कथा, वही गोदान वगैरह वगैरह। तो प्रेमचंद की ये 10 स्पष्ट कहानियाँ, आप इस किताब को खरीदे भी, हिंदी साहित्य न भी हो तो खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। तो प्रेमचंद लगभग इनको रखा गया है सिलेबस में, अभी भी हैं। हालांकि बीजेपी वाले इनको पसंद नहीं करते, चारण चाहे जो भी हो, लेकिन ये देख रहे हैं सारे लेफ्टिस्ट अभी भी बैठे हुए हैं और इनके पढ़े बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। एक और है जयशंकर प्रसाद की कामयानी, ये भी आपको पढ़ना है, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है आपका ये रामचंद्र शुक्ल की चचा जी, हम लोग इनको कहते थे, इलाहाबाद वाले शुक्ल जी को अपना चचा मानते हैं। हर बच्चा, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, उनके लिए चाचा जी हैं। चिंतामणि ये भी है आपको, ये भी पढ़ना पड़ेंगे। दूसरा आपको गोदान थोड़ा डीपली पढ़ना है, फिल्में भी बन चुकी हैं, सीरियल भी बन चुकी है। और भारत के गिनती के साहित्य में कुछ साहित्यकार हैं, उनमें एक नाम प्रेमचंद्र भी है। उसके बाद आपके ये यशपाल वाले, दिव्या, क्या गजब की लव स्टोरी है, थोड़ा पढ़िए। आज के सोशल मीडिया के युग में जो युवक दिग्भ्रमित हो गए हैं, उटपटांग टाइप के मैसेज करते हैं, तो मैसेज में भी एक स्टैंडर्ड ला सकते हैं इस किताब को पढ़ के। फीलिंग कैसे आती है ये आपको इस किताब को पढ़ के पता लगेगा। हिंदी साहित्य में आपको रटंत घोटंत लिखंत की अपेक्षा थोड़ा हृदय से पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है, भावनाओं को जानना पड़ता है, फीलिंग को समझना है। फीलिंग कैसे होती है ये आपको यशपाल की किताब से मिलेगा। उसके बाद से है आपका ये राजेंद्र यादव की पत्नी, उनको अलग है महाभोज, मन्नू भंडारी की लिखी गई किताब। इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, मैंने रजनीगंधा, ये अभी जीवित है। राजेंद्र यादव जी तो स्वर्गवास हो चुका, लेकिन मनु भंडारी की ये किताब भी आपको पढ़नी पड़ेगी, महाभोज। उसके बाद से है आपका भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती विख्यात रचना है,
भारत के कुछ साहित्य विश्व स्तर पर जो चर्चित हुए हैं उनमें से एक साहित्य ये भी है। तो इतनी सारी किताबें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है, पढ़नी है। अब इनको आप अगर साहित्य नहीं भी है तो ये कॉमन आदमी इनको पढ़ता है, इनको समझता है। इनको जानने के बाद ही आप भारत को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। अब थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो पिछले 10 सालों में जितने भी आए हैं उनका अगर सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है तो क्रॉनिकल ने। याद रखिएगा, मैं अपनी हर वीडियो में क्रॉनिकल के 10 साल के आईएएस के मेंस के सॉल्यूशन को बताता हूं। ये सॉल्यूशन हिंदी साहित्य का इलाहाबाद से निकलने वाले यूथ कंपटीशन टाइम्स भी निकालते हैं, दिल्ली से निकलने वाले आपके ये दिशा वाले भी निकालते हैं, गुप्ता वाले भी निकालते हैं, धनखड़ वाले भी निकालते हैं, अरिहंत वाले भी निकालते हैं। लेकिन आज भी क्रॉनिकल पब्लिकेशन के 10 साल के आईएएस के मेंस के सॉल्यूशन का टक्कर कोई नहीं आ पाया। एक समय था जेएनयू के सामने वाले जवाहर पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी खूब किताबें निकाली, सब फ्लॉप हो गई। कारण क्या है? इसकी गुणवत्ता कहीं से कम ना होना, पहली बात। दूसरा, इसको लिखने वाले सारे यूनिवर्सिटी रैंक के प्रोफेसर्स या स्कॉलर्स हैं। और तीसरा, इसको लिखने वाले वो तमाम एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम देने का एक लंबा अनुभव प्राप्त है। कुछ बच्चे और भी कहते हैं कि सर हम लोग प्रैक्टिस किससे लगाएं। पीटी का अनसॉल्व होता है जिसमें हम लोग अपने रैंक या स्पीड या अपने नॉलेज को चेक करते हैं, तो नाम ही काफ़ी है। मैं कहूँ या ना कहूँ तो भी आप लोग पढ़ेंगे ही। टॉपर्स के नोट्स हैं, इसमें पढ़ सकते हैं, ब्रांड देख ही रहे हैं, नाम बड़ा है। दूसरा, कैसे सवाल आ सकते हैं, तो इसमें कुछ भावी सवाल भी दिए गए हैं। ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं है तो इसमें भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य नोट्स हैं, तो इनके कुछ नोट्स मिलते हैं जो रॉय बुक शॉप पर मैं फिर आपको अभी थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनसे। तो इतने नोट्स हैं, आप इनसे ऑनलाइन ले सकते हैं। कुछ और भी हैं कि अगर आप किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं, वैसे किताब पढ़िएगा ज़रूर, तो आप इनके पोथी पत्रा या नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। बट एक बात हमेशा याद रखिएगा, किताब को पढ़ना ज़रूरी है। और फिर ऑनलाइन आप मंगा रहे हैं तो आपको कुछ उपहार भी दी जा रही है, ये 2 तरफ, और ये 2 एनसीईआरटी की साथ में वाली किताब, ये 2 आपको गिफ्ट है इसके साथ। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, बुक्स का कोई विकल्प नहीं है। बुक्स अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो पहला प्रयास आपको बुक्स पढ़ना होगा। बुक्स पढ़िए, कंप्लीट करिए, कम से कम 4 बार। मुझसे आज पूछिएगा ना कि कामयानी में इस पढ़ने के बाद क्या लिखा है, मुझे याद है, या प्रेमचंद जी ने इसमें इस कहानी के बाद क्या लिखा, वो भी याद है, या फिर स्कंदगुप्त में ये डायलॉग आ रहा है कि सामने से हूण आ रहे हैं तो स्कंदगुप्त क्या कर रहा है, ये भी मुझे याद है। इतना हम लोगों ने साहित्य को हृदय से पढ़ा है या अपने अंदर उतारा है। आज भी जो ये मेरी बोलने की आप शैली देख रहे हैं या कम्युनिकेट करने की पिछले 20 सालों से जो बच्चों से इंटरेक्शन आया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं साहित्यिक किताबों का है। तो ये साहित्यिक किताबें न सिर्फ आपके सोचने समझने के दायरे को विस्तृत करती हैं, आपके लैंग्वेज को मोटिवेट करती हैं, आपके लैंग्वेज को उत्कृष्ट करती हैं, लिखने की शैली आपकी अच्छी हो जाती है, आप बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसमें भी गुणवत्तापूर्ण सुधार आता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, बुक्स सबसे पहले आप बुक्स पढ़ें, 4 बार बुक्स को पढ़ें। बुक्स जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप आईएएस के इस 10 साल के अनसॉल्व्ड को उठाएं और देखें कि पिछले 10 सालों में आईएएस में यूपी पीसीएस अब तो नहीं है, स्टेट्स पीसीएस में कैसे एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, उसको प्रश्न को कैसे लिखना है। इस किताब की सबसे अच्छी बात यही है, वर्ड लिमिट में अकॉर्डिंग टू जितनी ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू नीड, इसमें टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई है। उसके बाद आप उसमें प्रैक्टिस भी उठा सकते हैं, ठीक है, नोट्स भी पढ़ सकते हैं, वो सेकेंडरी चीज़ हो गई। लेकिन पहली प्राइमरी फोकस आपको बुक्स में करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ इनका नंबर है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इनको जानते हैं। तो हिंदी साहित्य में फ़िलहाल इतना ही। आज भी देखिए, मुझे छोड़े हुए हिंदी साहित्य 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये सारे साहित्य की बातें मुझे याद है। कैसे मैं कह रहा हूँ, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, या स्कंदगुप्त की बातें, या फिर मन्नू भंडारी की बातें, या बढ़ऊ लेखक राजेंद्र यादव जैसे आतंकवादी लेखक, जिन्होंने कई सारे डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट भी दिए थे कि दुनिया का पहला आतंकवादी हनुमान थे। बड़ी गर्दा मचा था या गदर मचा था। तो खैर, अब ये लोग यूपीएससी में हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इनकी किताबों से, इनके विकल्प में बीजेपी की 10 साल की गवर्नमेंट आई, लेकिन कोई भी स्तरीय किताब लिखवा नहीं पाई। क्यों? कारण क्या है? हो सकता है कि इनकी विचारधारा डिस्प्यूटेड हो, लेकिन आज भी ये किताबें लिखे जाने के बाद भी इनके टक्कर की किताब नहीं लिखी गई। तो बात चाहे
भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो, बात चाहे यशपाल की हो, बात चाहे दिनकर की हो, बात चाहे मैथिली शरण गुप्त की हो, बात चाहे राजेंद्र यादव की हो, बात चाहे किसी भी राइटर की हो, आज भी ये किताब उतनी ही गुणवत्तापूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है और इनको एक नॉर्मल व्यक्ति को तो पढ़ना ही चाहिए। तो ये थी कुछ हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई बातें। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिलेबस बहुत छोटा है, टू द पॉइंट है, इससे कहीं बाहर नहीं आता। सिर्फ इतना पढ़ करके ऑप्शनल आप बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं और 55 से 65% के बीच में नंबर भी ले आ सकते हैं। एक बात और बताता हूँ, जितने टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, जितने ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की जब चूज़ करने की बात आती है तो हिंदी लिटरेचर चूज़ करते हैं या हिस्ट्री चूज़ करते हैं, अपना मैथ नहीं लेते हैं। इनफैक्ट कि जो भी IITN पास आउट हैं या तो ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर हिंदी साहित्य पढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य वो पढ़ रहा है जिसको साहित्य से कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो इसीलिए पढ़ रहा है क्योंकि उससे मार्क्स मेंस में अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो आज की चर्चा यहीं तक। अपने फिर हम अगले किसी वार्ता में नए सिरे से बातचीत करेंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कुछ बच्चे PT ओरिएंटेड बुक्स की बात पूछ रहे थे तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे। और मेंस में कोई पर्टिकुलर सेक्शन अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के सेक्शन को लेके हो या फिर GS4 एथिक्स का सेक्शन को लेकर के हो, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।